बांग्लादेश में नए सरकार बनने के बाद भी बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के नागरिक को सुरक्षित रखने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर हमला किया गया है उसको लेकर कई ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश की सरकार से अपील किए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन की संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर देशद्रोही का केस चलाया गया है। चिन्मय कृष्ण दास की सहायक आदि प्रभु हैं जो बताएं कि ढाका की मिंटो रोड स्थित डीबी कार्यालय ले जाया गया है। चिन्मय कृष्ण दास हैं जो ढाका से चट्टगांव जाने के लिए हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौके पर इस्कॉन की सदस्य का कहना है कि डीबी पुलिस जो न गिरफ्तारी वारंट दिखाए पूछताछ के बहाने आए और उसके बाद इस्कॉन की संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। जब बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसको लेकर हिंदू धर्म के लोग हैं जो सड़क पर उतर गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया। चिन्मय कृष्ण दास वैसे ब्रह्मचारी हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते थे। उसी को देखते हुए चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर देशद्रोही का केस चलाकर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू हैं जो उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद वहां के हिंदुओं पर हमला किया गया है। बांग्लादेश में सत्ता संग्राम के दौरान 6 अगस्त को बांग्लादेश के खुलना जिलों में एक इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया था जिसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जला दिया गया था। इसी को लेकर चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी हैं जो कहते हैं कि चट्टगांव में 3 अन्य मंदिरों पर भी खतरा है। हिंदू समुदाय के लोग मिलकर हैं जो सुरक्षा में लगे हुए हैं। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी हैं जो कहे थे कि हिंदू हिंसा से बचने के लिए बंगाल के रास्ते भारत में भी शरण ले रहे थे। हालांकि भारत सरकार है जो ये सवाल हमेशा से उठाते आए हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत में घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी हैं जो कहे थे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रहा है उससे बचने के लिए हिंदू हैं जो भारत में शरण ले रहे हैं। चिन्मय कृष्ण दास वैसे ब्रह्मचारी हैं जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाता था तो उसकी मुद्दा हमेशा से उठाते आए हैं। उसी को देखते हुए चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को देशद्रोही का केस चलाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के हिंदू को ऐसा मानना है जब से ही उनकी गिरफ्तारी हुआ है, जब से ही बांग्लादेश में हिंदू हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी हमला किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर हिंसा हुआ जिसके बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत चले आए थे। बांग्लादेश में जो तख्ता पलटा, तख्ता पलटने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बना और जो बांग्लादेश के नए नए प्रधानमंत्री मोहम्मद 19 बने हैं जो अभी तक बांग्लादेश में शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। बांग्लादेश को भले ही शेख हसीना के बाद बांग्लादेश को नए प्रधानमंत्री मिल गया है, लेकिन बांग्लादेश के जो नए नए प्रधानमंत्री मोहम्मद 19 बने हैं जो अभी तक बांग्लादेश में शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। जब से ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार बने हैं उनकी सरकार बनने के बाद लगातार हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होती हुई दिखाई दिया है
और कई ऐसे देश हैं जो ये अपील किए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश में ऐसी हिंसा को अभी तक नहीं रोक पाए हैं। जब शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत चल आए थे, तो लोगों को ये लगा था कि बांग्लादेश को अब शांति मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहीं पर ही भारत को देखिएगा, तब भारत में भारत सरकार है जो कह रहे हैं कि हिंदू एक हैं तो सेफ हैं। भारत के ही पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ पर ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहीं पर ही भारत को देखिएगा तो भारत सरकार है जो कह रहे हैं कि हिंदू एक है तो सेफ है, अगर हिंदू एक नहीं है तो सेफ नहीं है। पता नहीं कहाँ से ऐसी कहानी बनाकर लाते हैं जो समझ में नहीं आता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं जो कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर रह जाएगा। मुझे दोनों देशों में कोई अंतर दिखाई नहीं देती है। भारत में भारत सरकार है जो कह रहे हैं कि हिंदू एक है तो सेफ हैं। भारत सरकार ये बात खुद कह रहे हैं और इसके साथ ही भारत में जाने माने बागेश्वर बाबा या फिर कहिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो कहे हैं कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए अपने धर्म बचाने के लिए। बाबा बागेश्वर वह शख्स हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। कहते हैं कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए। 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आने के लिए क्यों बुला रहे हैं? क्या आपका इरादा है? बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस तरीक़ा से भारत में मुसलमानों पर अत्याचार करना चाहते हैं। बस दोनों ही देशों में फ़र्क ये रह जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। बाबा बागेश्वर जो अपना भड़काऊ बयान दिए हैं जो उनके बयान से यही पता चलती है, और बाबा बागेश्वर जो बयान दिए हैं उसके ऊपर भारत सरकार को लगाम लगाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इस पर क्या लगाम लगाएंगे। भारत सरकार ही कहते हैं कि हिंदू एक है तो सेफ हैं, और उसके साथ साथ बाबा बागेश्वर भी कह देते हैं कि भारत में 100 करोड़ हिंदू है तो 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए।